गीता अध्याय 4 श्लोक 9 संबंध। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म योग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्लोक नंबर 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से। व्याख्या इस प्रकार है। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वह कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। इसको स्टार लिख करके नीचे दिया है। नंबर 1, निज इच्छा प्रभु अवतरई, मानस 4:26 में। नंबर 2, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, मानस 1:192 में। तो नंबर 1 जो दिया है, निज इच्छा प्रभु अवतरई, अपनी इच्छा से ही प्रभु अवतार लेते हैं। ये रामचरितमानस 4:26 में दिया है। विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र ब्राह्मण, धेनु गौ माता, सुर देवता, संत साधु संत, उनके हित के लिए लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, और अपनी इच्छा से ही अपना तन निर्मित किया। माया गुण गोपार, और माया और गुणों से भी जो भगवान पार हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से ही तन धारण किया, मनुष्य शरीर धारण किया। नंबर 3, उद्धव जी भगवान से कहते हैं, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात पृथग वपुः। श्रीमद् भागवत पुराण 11:28 में दिया है। अर्थात आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, फिर भी आपने स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मास का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पांच भौतिक और रस वीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। गीता 11वें अध्याय का 52वां श्लोक। तो एक तो जो शरीर है ना भगवान का, वो हमारी तरह नहीं होता। ये तो एक बात ये है, बल्कि हमसे तो देवताओं का भी शरीर बहुत दिव्य होता है, लेकिन भगवान का देवताओं के शरीर से भी बहुत दिव्य शरीर होता है। तो जीवों के शरीर तो हाड़ मास के होते हैं, भगवान का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में होते हैं, पाप और पुण्य में शरीर के कारण ही शरीर जन्म लेते हैं जीव।
और उन पाप पुण्य का भुगतान उसी शरीर से होता है। तो पाप पुण्य में शरीर होता है, लेकिन भगवान का पाप पुण्य से रहित होता है वो शरीर। और हमारा शरीर तो अनित्य है, भगवान का शरीर नित्य है, हमेशा रहने वाला है। हमारा तो समाप्त हो जाता है। भगवान जो कृष्ण लीला जो कर गए, भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए, तो वो आज भी प्रकट हो सकते हैं उसी रूप में, तो वो नित्य है। राम रूप में एक बार आ गए तो वो राम रूप नित्य है। वो हो सकता है पहले भी राम रूप में आए हों, क्योंकि जब जब कहते हैं कि कल्प बदलता है तब पुनः से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं, पुनः आते हैं, और पुनः से राम कथा होती है, पुनः से रामलीला होती है, पुनः कृष्ण लीला होती है। हर युग में, हर कल्प में बार बार होती है ये। तो इसलिए उनका शरीर नित्य है, और वे आज भी, अब भी, इस समय भी प्रकट हो सकते हैं उसी रूप में। तो उनका शरीर नित्य है, हमारा अनित्य है। एक बार चला गया तो फिर वो दोबारा शरीर नहीं आता, और पहले वो कभी आया नहीं होता। हमारा शरीर रोगग्रस्त है, भगवान के शरीर जो है रोग से रहित है, अनामय है। रोग तब होता है जब शरीर में विष होता है, हमारे मन में या शरीर में कहीं विष के कारण ही शरीर को रोग लगते हैं। तो भगवान का शरीर जो है वो अनामय है, भगवान का जो विग्रह है। लौकिक होता है हमारा शरीर, भगवान का अलौकिक। हमारा शरीर विकारी है, विकारों से भरा हुआ है, मन, शरीर आदि सब। भगवान का विकार रहित है। हमारा शरीर पंच भौतिक और रज वीर्य से उत्पन्न होने वाला, मतलब स्त्री पुरुष के संयोग से रज और वीर्य से उत्पन्न होता है। पंच भौतिक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का हमारा शरीर बना हुआ है। पर भगवान का परम दिव्य होता है, और रज वीर्य से उत्पन्न नहीं होते, प्रकट होते हैं। वो किसी एक स्थान पर प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न भी नहीं, प्रकट, मतलब जैसे अदृश्य से कोई चीज प्रकट हो जाए। तो रज वीर्य से उत्पन्न होने वाले नहीं होते, प्रकट होते हैं, और पंच भौतिक नहीं होते, परम दिव्य होते हैं। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकाश का पुंज एक शरीर रूप धारण कर लेता है। उसमें हम तरह हड्डी मांस इस तरह से नहीं होता, हमारी तरह कुछ भी। एक प्रकाशिक शरीर है। जैसे थोड़ा सा समझने के लिए, हालांकि वो भी छाया की तरह ही है वो उदाहरण। जैसे फिल्म पर्दे पर एक शरीर निर्मित होता है, वो वहाँ है नहीं, वो एक प्रकाश से बना हुआ है, धूप छांव का। वो तो धूप छांव और प्रकाश का खेल है, लेकिन एक केवल मात्र जो प्रकाश से बना, वहाँ भी पर्दा है, जड़ तत्व है, पर्दा है, धूप है, छांव है, छाया है। तो प्रकाश ही नहीं है, वहाँ जड़ तत्व भी शामिल है, तभी वो चित्र बना है पर्दे पर, जैसे फिल्म चलती है तो। लेकिन भगवान का जो है उसमें जड़ तत्व बिल्कुल केवल मात्र प्रकाश का बना हो, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए वो भगवान का जो विग्रह है पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं, जन्म लेने वाले नहीं होते। और अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, इसलिए देवता भी उनके शरीर का दर्शन करना चाहते हैं। और उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति भी अलौकिक हो जाता है। जो सारे गुण भगवान के शरीर में है, वो अगर जीव को दर्शन हो जाए, मनुष्य को, तो वैसा ही उनके शरीर की तरह ही, उनके विग्रह की तरह ही उसमें सारे गुण आ जाते हैं। ये जो यहाँ लिखे हैं, अलौकिक, दिव्य, नित्य, अनामय आदि। तो भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। ये लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा है और रामचरितमानस में भी। रामचरितमानस में श्री राम जी के बारे में लिखा है, और भागवत में कृष्ण जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने पहले शंख, चक्र, गदा, पद्म में दर्शन दिया माता को, लेकिन माता ने फिर कहा कि आप छोटे शिशु बन जाइए, तब वे बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। इसका अर्थ यहाँ तो नहीं लिखा, जितना हमें पता है वो बता देते हैं। रामचरितमानस में है ये। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। भगवान प्रकट हुए कौन से? कृपाला, कृपा करने वाले, दीनों के दयाल, दीनों की रक्षा करने वाले, दीनों पर दया करने वाले। कौशल्य हितकारी, कौशल्य माता के हित का हित करने वाले, कौशल्य के हितकारी। हर्षित महतारी, माता प्रसन्न हुई। मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, और अपना मन हार गई क्योंकि अद्भुत रूप जब भगवान का देखा, शंख चक्र गदाधारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। तो तन उनका श्याम शरीर का है, नेत्र उनके मतलब देखने वाले को एकटक ठहरा देने वाले हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, श्याम शरीर, निज आयुध भुजचारी, चार भुजाएं हैं और निज आयुध। भगवान के आयुध कौन से हैं? शंख चक्र गदा पद्म, ये चार जो हैं भगवान के आयुध हैं। तो उस रूप में भगवान प्रकट हुए। भूषण बनमाला नयन विशाला, और वस्त्र हैं, सुंदर वस्त्र हैं, बनमाला सुशोभित है, बड़े बड़े नेत्र हैं। नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, शोभा के सागर हैं, और खर आदि राक्षसों के शत्रु जो हैं। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। उनका अद्भुत रूप देखकर। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो ये काफी उसमें चौपाइयां हैं, ये छंद हैं। तो अंतिम छंद फिर है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजु तात यह रूपा। तो माता ने कहा कि हे तात, यह रूप आप त्याग दीजिए क्योंकि मैं बाल रूप में आपको देखना चाहती हूँ। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप शिशु लीला कीजिए। मुझे जो शिशु के प्रति जो प्रेम है, जो वात्सल्य भाव है, वो मेरे में जग रहा है। तो आप शिशु रूप में आ जाइए और शिशु रूप में ही अति प्रिय शीला, वो प्रिय लगने वाली लीला कीजिए। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपम, मेरे लिए यह सुख बड़ा अनुपम है। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। तो यह सुन करके रामचंद्र जी ने छोटे बालक का रूप धारण कर लिया और रोने लगे, और वे सुरभूप अर्थात दशरथ जी के पुत्र हो गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के लिए आया श्रीमद् भागवत महापुराण में 10:3-30 में। उपसहर विश्वात्मनंदो रूपम लौकिकम, शंख चक्र गदा पद्म श्रिया, जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन, शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को आप छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा पद्माश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम, छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु रूप धारण कर लिया। पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रीमद् भागवत महापुराण 10:3-46 में है। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तब वे अंतर्धान हुए। जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इस शरीर से अपने धाम चले गए। तो भगवान का शरीर यहाँ जैसे हमारा शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती है, ऐसा नहीं, उनका शरीर शरीर ही भगवान अपने धाम को चले गए। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 110:12 में दिया है। पिता महवचः श्रुत्वा
विनश्चित्य महामतिः विवेश वैष्णवम तेजः सशरीरः सहानुजा। महामति भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी ही बात आई है। श्रीमद् भागवत पुराण में 11:31-6 में लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया आग्नेया दग्धवा धामा विशत स्वकम। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। भगवान के विग्रह दिव्य शरीर के विषय में भगवान के विग्रह अर्थात दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर तनु धरु संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। मानस 2:127-3 में दिया है। अर्थात चिदानंद में देह तुम्हारी देह जो है चैतन्य और आनंद में है, तो इसलिए इसको भगवान को सच्चिदानंद में कहा जाता है। तो वही बात है, वो उसमें हार्ड मास नहीं है। चैतन्य है, चेतनता है, आनंद में शरीर है और प्रकाश में शरीर है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी हैं वो जानते हैं कि आपका शरीर विकार रहित, विकारों से बहुत दूर है। ये हार्ड मास का विकारी शरीर नहीं है। नर तनु धरे संत सुर काजा। आपने मनुष्य शरीर धारण किया है संत और देवताओं के कार्य के लिए। कहूँ करूँ जस प्राकृत राजा। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कर रहे हैं वो प्राकृतिक राजाओं की तरह, लेकिन आपका शरीर दिव्य है। एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहां भगवान ने के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहां पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत पुराण में 3:15-43 में दिया है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्व विवरेण चकार तेषाम संक्षोभम क्षरजुषामपि चित्तन्वोः। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थिर रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। शब्दादि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मगन रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप में मगन रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा होगी। कारण यह है कि पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी। कारण कि वह पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी। ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु, वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि दिव्य, चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। भगवान के जो साकार स्वरूप है, हाँ, उसकी रहस्यमयी बातें हैं। ये तो साधकों को ही पता होती हैं, या फिर जो संत महात्मा है, पहुंचे हुए महात्मा कह सकते हैं, या जिन्होंने भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष है, उनकी बातें हैं। क्योंकि सनकादि ऋषि तो पहले ही सिद्ध महापुरुष हैं, भगवत तत्व प्रेम तत्व महापुरुष हैं। तो जब वो गए वहाँ वैकुंठ धाम में, तो द्वारपाल ने उन्हें रोका और उन्होंने शाप दिया कि 3 जन्म धरती पर आपका जन्म हो। एक बार वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने,
राक्षस के रूप में श्राप दिया था। दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो जब प्रणाम, फिर जब वो भगवान आए, जब श्राप दे दिया तो भगवान आ गए कि संतों का अपमान हो गया उनके अनुचरों द्वारा। तो भगवान के दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई, जिसके बारे में संस्कृत में श्लोक तो हमने पढ़ दिया, उसका अर्थ भी बता दिया, लेकिन उसका अर्थ दोबारा सुनते हैं। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश किया। भगवान के चरण कमलों की जो सुगंध थी, भगवान के चरण कमल जो हैं वो कमल का जो पराग होता है उसकी सुगंध उनमें होती है। ये भी एक उदाहरण के लिए, उससे कोई कई गुना अलग ही होती होगी, लेकिन उदाहरण के लिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि चरण कमल के पराग की सुगंध, और क्योंकि भगवान के चरणों पर तुलसी चढ़ाई जाती है, तो तुलसी मंजरी, तुलसी का मंजरी मतलब तुलसियों का समूह, तुलसी के पत्तों की जो सुगंध है, और कमल के चरण, भगवान के चरण कमल के पराग दोनों की मिली हुई सुगंध ने जब उनकी नासिका में प्रवेश किया, तो उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थिर रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। मतलब वो जो समाधि में रहते हैं वो हमेशा परमात्मा के ध्यान में मगन रहते हैं, अक्षर परमात्मा में नित्य स्थिर रहते हैं, जिनकी स्थिरता में कभी अंतर आता ही नहीं, युगों युगों तक। तो जब वो सुगंध उनके नासिका में प्रवेश की तो उनका चित्त भी शुद्ध हो गया, अर्थात आकृष्ट हो गया उस सुगंध की तरफ। उनका चित्त और शरीर दोनों शुद्ध हो गए, अर्थात उस सुगंध की तरफ चित्त और शरीर दौड़ पड़े, आकृष्ट हो गए, खिंच गए उसकी तरफ। कारण कि जो सुगंध सूंघते हैं, जो हमने सुगंध देखी है धरती की, उससे वो अलग बहुत विलक्षण है। यह तो जो सुगंध है ये विकारी है। जो शब्दादि विषयों में जो सुगंध होती है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, तो उसमें जो सुगंध है वो कोई ऐसी नहीं कि व्यक्ति उसकी तरफ खींच जाए और बस सुगंध पर ही मर मिटे, ऐसा नहीं। लेकिन वो सुगंध ऐसी थी, जब उनके नासिका में प्रवेश की सनकादि ऋषियों के, तो उनका मन आकृष्ट हो गया। भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मगन रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा होगी। कारण कि वह पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी। वह पृथ्वी की, जिसको हम सुगंध कहते हैं, पृथ्वी का सब कुछ, वो उस दिव्यता की से तुलना की जाए भगवान की दिव्यता से, तो पृथ्वी का सब कुछ विकार युक्त है। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये पांचों तत्व भगवान में भी हैं, भगवान के दर्शन में भी होते हैं, लेकिन वो जो हमारी धरती पर जो हमने इन चीज़ों का अनुभव किया है उस तरह से नहीं है, उससे अलौकिक हैं, दिव्य हैं। ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु, भगवान के वस्त्र आभूषण आयुध आदि भी दिव्य चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। तो जैसे भगवान हैं, वैसे ही उनके आभूषण ऐसे नहीं है कि वो कपड़े के बने होते हैं, वो भी भगवान के ही शरीर का हिस्सा हैं। भगवान की तरह उनके आभूषण वस्त्र आयुध आदि भी दिव्य चिन्मय और अत्यंत विलक्षण होते हैं। इसलिए तो जब भगवान ने, राम ने अवतार लिया त्रेता युग में, तो जो आयुध थे शंख चक्र गदा पद्म, वो भगवान के रूप के साकार विग्रह में ही प्रकट हुए। उनमें से कौन कौन थे वो? शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, और भरत है, और हनुमान जी हैं। ये चार शंख चक्र गदा पद्म ही हैं, और वो उनका जो भी है वो दिव्य होता है। जैसे कि ध्रुव जी को जब ज्ञान करवाया भगवान ने, दर्शन दिया, तब उनके शंख छुआ दिया उसके गालों से, ध्रुव जी के गालों से। तो शंख, क्योंकि शंख भगवान का ही रूप है, वो अलग नहीं है, भगवान के जो आयुध है भगवान का ही रूप है, वो दिव्य है, चिन्मय है। तो उन शंख के छुआने से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ये ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए कि जैसे प्रकाश, दिया सलाई जल रही है, प्रकाश है, तो दिया बुझा हुआ है, तो दिए से छूने से वो प्रकाश दिए में भी जग जाता है, दिए में पैदा हो जाता है। वो दिया भी, मिट्टी बाती तेल तो लग रहता है, लेकिन वो भी एक प्रकाश हो जाता है, वो अग्नि में हो जाता है, प्रकाश में एक अलग रूप उसका, जो कि दिया सलाई में तो वही रूप दिए पर भी आ जाता है। जब तक उसको छुआ नहीं जाता तब तक दिया मिट्टी जड़ तेल और
मिट्टी और बाती ही रहता है, अर्थात जड़ तत्व ही रहता है, लेकिन छुआने से तुरंत उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही जैसे ही भगवान छूते हैं, उनका अलौकिक दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप जीव में भी प्रवेश कर जाता है। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व तो नहीं, पंच शब्दादि विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इसी में तो हम फंसे हुए हैं ना। यही चाहिए हम सबको। इसी के लोभ में तो धरती पर कुछ सुनना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ सूंघना है, कुछ स्पर्श करना है, और कुछ शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रस हो गया, रूप हो गया, कुछ दर्शन करना है सुंदरता का। तो ये 5 विषय हैं। ये 5 विषय भगवान में भी हैं, लेकिन ये विषय की तरह नहीं, यहाँ तो विषय है उनके मिला हुआ, मतलब विकार है। धरती पर जो पांचों तत्व हमें प्राप्त होते हैं, ये विकार सहित प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान में ये पांचों तत्व हैं, लेकिन उनमें विकार नहीं है। और विकार नहीं होने से उनकी जो आकर्षण शक्ति है, वो एक बार अगर उसको सूंघ ले, स्पर्श कर ले, या भगवान को देख ले, जैसे भी है, पांचों में से पांचों को कर ले तो फिर तो वो पागल ही हो जाएगा एक तरह से, वो भगवान के बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक का भी वो अनुभव कर ले तो वो भगवान की तरफ खींच जाता है। जैसे यहाँ तक कि सनकादि ऋषि जो भगवत तत्व अपने स्वरूप में स्थित महात्मा हैं, वो भी भगवान की सुगंध से आकृष्ट हो गए। उनके भी तन मन में खलबली मच गई, चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। तो भगवान की जो वो तो बात अलग है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण और समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा और भगवान का तो हम जानते नहीं, क्योंकि कितना अंतर है उसमें। लेकिन हमारा और पशु पक्षियों का तो हम जान सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण आता है पुराणों में, शास्त्रों में, सूर और सूरियां, शुकर और शुक्रियां, जो नाली में लौटते रहते हैं और गंदगी खाते हैं नाली की, और गंदी गंदी चीजें जो भी हैं उनको अच्छी लगती है, मतलब उनको भगवान ने बनाया ऐसा। तो जितना मनुष्य शरीर में और शुकर के शरीर में, सूअर के शरीर में अंतर है, उनके खान पान में, उनके रहन सहन, उतना अंतर मनुष्य शरीर और देवताओं के शरीर में। लेकिन भगवान का उतना अंतर देवताओं शरीर और भगवान के शरीर में, मतलब कई गुना मनुष्य शरीर से भगवान का शरीर दिव्य है, अलौकिक है। जैसे व्यक्ति को लगता है कि ये मल खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, लेकिन वो उस गंदगी में आनंद ले रहा है। ऐसे ही हम जो भोजन करते हैं उसमें अधिकांश तो मलांश ही है, हम वो खाते हैं। देवता सोचते होंगे और भगवान तो देखते ही होंगे कि कितना ये खुश हो रहा है, इस विकारी तत्वों को खाने से कितना आनंद ले रहा है। जैसे सूर को हम देखें, वो नाली में लौट रहा है, गंदगी में लौटा है, गंदगी खा रहा है, कोई आनंद थोड़ी है। हमारी नजर में वो आनंद नहीं ले रहा, हमारी नजर में वो गंदगी, एक नर्क का जीवन जी रहा है। ऐसे ही हम जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध का आनंद ले रहे हैं, वो एक तरह से नर्क का ही आनंद है, भगवान की दृष्टि से देखें या देवताओं की दृष्टि से देखें। भगवान का शरीर का तो एक बार भी दर्शन, स्पर्श, उसकी गंध और उनको सुनना, उनको सूंघना, वो बहुत ही दिव्य है। और एक बार जिसने ऐसा सुगंध या किसी भी एक तत्व का भी अनुभव कर लिया भगवान के, तो फिर वह इस जीवन में जी नहीं सकता। वो परमात्मा में को पाकर ही रहेगा, या परमात्मा में लीन होकर रहेगा। उसका यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लगेगा फिर इस धरती पर, क्योंकि धरती की सारी चीजें विकार युक्त हैं। जैसे कि शुक्र और शुक्री जो गंदगी में लौटते हैं, वो हमारी तरफ से हम देखें, मनुष्य की शरीर से देखें, मनुष्य के रहन सहन, मनुष्य के शरीर कितना साफ सुथरा हम रहते हैं, तो उस गंदगी को वो सुख समझता है। तो उतना ही अंतर भगवान में और हम में है, या कहें कि देवताओं में हम में है। तो इस बात को समझ में आ गया होगा। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। भगवान की लीलाओं को अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है। यह भगवान के कर्म हैं, जो ये कर्मों के मतलब कर्म कभी किए थे, उन्होंने किए हुए हैं, उन कर्मों को याद करके इतनी दिव्यता है उन कर्मों में भी कि उनको याद करने से हम दिव्य हो जाते हैं।
ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं, आज भी होते हैं। मतलब इतनी श्रेष्ठ अलौकिक दिव्य सच्चिदानंद वे लीलाएं हैं। भगवान के अवतारों के जो लीला स्थल हैं, उन स्थानों में आस्तिक भाव से, श्रद्धा पर प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और भगवान के अवतार जहाँ जहाँ, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, चित्रकूट है, अयोध्या है, उन स्थानों में आस्तिक भाव से जो भगवान के अवतार के लीला स्थल हैं, उन स्थानों में आस्तिक भाव से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से भी एवं उन स्थानों का दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे श्रद्धा से भगवान की लीलाओं को पढ़ने सुनने से हो जाता है, ऐसे ही भगवान के स्थानों में रहने से भी, निवास करने से भी और उन स्थानों का दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, लेकिन आस्तिक भाव से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका चिंतन मनन करने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। ये स्वाभाविक ही हो जाती, कोई बहुत प्रयास भी नहीं करना पड़ता। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं। बहुत शानदार बात लिखी। जन्म तो उसका शुक्र जोनी वाला ही है, समझ लीजिए। जैसे संत महापुरुष कहते भी हैं कि मनुष्य तो शुक्र विष्टा के भोग के लिए अपना जीवन समाप्त कर देता है। जैसे शुक्र विष्टा खाता है, वो उसको जीवन का तात्पर्य समझता है, उद्देश्य समझता है। ऐसे ही हम मनुष्य शब्द स्पर्श रस रूप गंध को जीवन का उद्देश्य समझते हैं। वस्तु व्यक्ति पदार्थों के भोग को हम पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ये शुक्र विष्टा है, ये सूर्य की विष्टा है जिसको हम खा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है, ये बहुत शानदार बात लिखी है कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता भगवान की तरह, लेकिन उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता शुद्धि योग से आती है। वो कैसे आएगी? योग से आएगी। जो कर्म बांधने वाले होते हैं, उनमें दिव्यता आने से ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। जो कर्म बांधने वाले होते हैं, उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। संसार में जो हम कर्म करते हैं, वो हमें बांधते हैं। वो एक तरह की रस्सी हैं जो हम पर लिपटती चली जाती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इतनी लिपट जाती है कि मनुष्य बस उस बंडल में बंद करके चला जाता है, और फिर वही धागे आगे और अगले जन्म में खुलते चले जाते हैं, फिर बनते चले जाते हैं। उसके कर्म बंधन का एक जाल बन जाता है। तो जो कर्म बांधने वाले होते हैं, उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कर्म दिव्य फलेच्छा ममता आसक्ति से रहित होने पर होते हैं। फल नहीं चाहिए, ममता ना हो, आसक्ति ना हो, तो वो कर्म दिव्य हो जाते हैं। तो कर्म दिव्य होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है। जो पहले कर्म किए उनसे भी मुक्त हो जाता है, और जो अभी कर रहा है उससे तो मुक्त हो ही जाता है जब वो फलेच्छा और ममता रहित, आसक्ति रहित कर्म करता है। और तीसरे, उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता रहता है। तो तीन चीजें होती हैं। एक तो जो वो कर्म कर रहा है उससे बनता नहीं है, जो पीछे कर्म है उनसे भी मुक्त हो जाता है, और उसके कर्म जो कर रहा है उससे दूसरों का हित स्वतः होता है। गंभीरता पूर्व विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है। मलिनता आती है और ये बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। तो उत्पत्ति और विनाशशील जो वस्तु हैं, उनके साथ जो हमने संबंध जोड़ रखा है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि के साथ, बस इसी से कर्म हमारे मलिन हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, बांधने वाले हो जाते हैं।
न केवल इतना होता है बल्कि हमारा अंतःकरण, हमारे कर्म और पदार्थ सारे मैले हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। और विनाशी से संबंध छूट जाने से ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, हमारे पास जो पदार्थ हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ जो संबंध हमने मान रखा है वस्तु व्यक्ति पदार्थों से, वही मूल बाधा है, वही मेन दिक्कत वही है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। कि भगवान युग युग में प्राणी मात्र का हित करने के लिए, जीवों का हित करने के लिए अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक अवतार लेते हैं। इस तत्व को जो जानता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानता है, या इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। वही भगवान के जन्मों की दिव्यता को जान सकता है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है। गीता चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृह अर्थात फलेच्छा नहीं है, फलेच्छा नहीं है। गीता चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। क्या कि संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता हैं, जो परम सत्ता है, जिसको साकार कहें तो भगवान, निराकार कहें तो परम सत्ता, उसमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा अर्थात फलेच्छा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता, या हम ये कह गए पीछे कि क्रियाओं को करते हुए भगवान अकर्ता है अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है। हमने ये बोल दिया कि जो साकार भगवान या निराकार भगवान, तो यहाँ निराकार की बात नहीं हो रही, यहाँ साकार की ही बात हो रही है। तो एक बार हम साकार ही समझ के चलेंगे। जो साकार भगवान है, जो अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं, मनुष्य आदि रूपों में, वो कुछ भी करते हैं तो उनमें करने का अभिमान नहीं होता और किसी कर्म फल की उन्हें इच्छा नहीं होती। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। अगर हम में भी ऐसी हितैषिता, भगवान की तरह जीवों का हित करने की इच्छा और कर्म में निर्लिप्तता आ जाए, तो समझ लेंगे कि हमने भी भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जान लिया। तत्व से हम जान लेंगे। अगला पद है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है, न कुछ पाना ही शेष है। गीता तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक। फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता और मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है।
वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है, और वो है कामना। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है त्यों-त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। तो कामना से बंध कर मनुष्य बनता है। कामना से बंध कर जब कर्म करता है तो बनता है, और कामना अगर बढ़ जाती है तो फिर तो वो पाप भी करने लग जाता है। तो पाप जब करता है तो फिर नीच योनियों नरकों में गिरता है। परंतु अगर निष्काम भाव से कर्म करे दूसरों की सेवा के लिए, तब उसके कर्म दिव्य होते हैं, उनमें विलक्षणता आती है। वो कर्म उसके परमात्मा की तरह ही हो जाते हैं, जिसमें हितैषिता और निर्लिप्तता होती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मों के कारण तो द्वारा जन्म लेता है। मामेति सो अर्जुन पद का अर्थ है नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। परमात्मा नित्य प्राप्त है, लेकिन हमने संबंध ऐसी जगह जोड़ रखा है जहां से दुख रोग आने हैं। दुख वाली जगह, गलत जगह हमने संबंध बना रखा है। उत्पत्ति विनाशशील नाशवान कर्मों के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण जो नित्य प्राप्त है परमात्मा, कहीं गए थोड़ी, परमात्मा तो है लेकिन उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ये काफी बार बता चुके हैं ये बात। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। भगवान का जन्म जीवों पर महान कृपा करने के लिए होता है, यही भगवान के जन्म का कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। तो भक्ति कब होगी? जब उसे पता चलेगा कि भगवान करुणा में है, दया में है, और वो कृपा के कारण जीवों पर, हम सब पर कृपा करने के लिए ही जन्म लेते हैं। जब ऐसी बात हमें पता चलेगी तभी तो हमें भक्ति आएगी, तभी तो भगवान से प्रेम होगा। तो इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। रामचरितमानस 5:34-2 में दिया है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, उमा, हे उमा, राम स्वभाव जही जाना, जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया। कौन सा स्वभाव? भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, कृपालु हैं वे दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण मनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो ये भगवान की हर जगह भगवान की दिव्यता का वर्णन है। तो उसमें से कुछ इस छंद में तुलसीदास जी ने दिया है। तो कहते हैं कि जो भगवान का स्वभाव जान लेता है, हे उमा, क्या स्वभाव है कि वो जीवों पर कृपा करते हैं, जीवों के हितकारी हैं, जीवों को वो अपने दिव्य दर्शन देते हैं। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, जो दिव्यता है उनकी, विकारी तत्व नहीं, दिव्य तत्व जो है शब्द स्पर्श रस रूप गंध का, उसका वे अनुभव करवाते हैं साधक को, भक्त को। और बड़े कृपालु हैं, वह हमेशा हित ही करते हैं, अहित उनसे होता ही नहीं, अहित नाम की उनमें चीज ही नहीं है। तो जब ये हम जान लेते हैं, शिव कहते हैं उमा राम स्वभाव जय जाना, जिसने राम जी का जो स्वभाव जान लिया, ताही भजन तजी भाव न, वो फिर भजन को त्याग करके और कुछ नहीं करेगा, उसको कोई वो भाव आएगा नहीं। और क्योंकि सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, सारी कृपा भगवान करेंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे उतना। हम जितने भी कोशिश कर लें, भगवान की कृपा जितना हम कैसे कर पाएंगे?
तो इसलिए जो जान लेता है भगवान के स्वभाव को, केवल मात्र भजन करता है, ताहि भजन तजी भाव, और कुछ दूसरा ख्याल ही नहीं लाता, दूसरा भाव नहीं लाता, उसी से सब कुछ हो जाता है। जो भी मनुष्य चाहता है, वो चाह तो उसकी छोटी रह जाती है, लेकिन वो और भी बहुत कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो हो सकता है बाहर की धन संपदा ना दिखाई दे, क्योंकि वो भीतर की संपदा है, जिसकी कोई तुलना इस संसार की संपदा से है ही नहीं। जैसे यहाँ आया कि चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल जन्म के बारे में पूछा, तो भगवान ने जन्म के बारे में तो बताया ही, लेकिन अर्जुन के बिना पूछे अपने दिव्य कर्म के बारे में भी बता दिया। मतलब हम जो चाहते हैं संसार से वो तो हमें मिल ही जाएगा, उससे बहुत ज्यादा हमें अपने आप भगवान दे देंगे, क्योंकि वो तो देने ही वाले हैं, वो हमेशा कृपालु हैं, सब कुछ देने वाले हैं, दीन दयाल हैं। स्वप्न वाली चीजें, भ्रम वाली चीजें हम मांग रहे हैं, वो तो हमें असली देने को तैयार है, और वो तभी दे पाते हैं। देना तो चाहते हैं सबको, लेकिन दे नहीं पाते, क्योंकि हमने पर्दा बीच में बना रखा है। हमारा ध्यान ही कहीं और है, हम कुछ संसार की चीजों की चाहत किए बैठे हैं, कामना किए बैठे हैं, तो हमें दे कैसे। तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। तो उसको भजन त्याग कर कोई दूसरा भाव नहीं आता, क्योंकि वो राम जी के कृपालु रूप को जान लेता है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म का कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब है मार्मिक बात। संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं, और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है। परंतु स्वयं अर्थात जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है ही नहीं, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। काफी बार बता चुके हैं, फिर से सार इसका यह है कि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्मयोग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि अर्थात वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसी कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु यह उसकी महान भूल है। कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्म योग में अर्थात ज्ञान योग की अपेक्षा भी सरलता से हो जाता है। कर्म योग में सरलता से हो जाता है, और कर्म योग में करना क्या है? दूसरों के हित के लिए निष्काम कर्म करना है। कारण कि कर्म योग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो 2 ही लाइनों में सार बात है। संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से, बस एक तो संसार के हित के लिए करने, एक निष्काम भाव पूर्वक करने। ऐसा होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ भगवान ने माम एति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्त है। स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा? उसके लिए करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो स्वतः सिद्ध है, वो तो पहले से ही है। माम एति पदों से यह भाव प्रकट किया है भगवान ने। जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा? करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी, पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है।
खोज उसकी होती जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। कौन? परमात्मा। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद, आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। या तो कर्तव्य कर्मों को हम करते नहीं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, और करते हैं अगर तो फिर फल की इच्छा रखते हैं, तो दोनों ही गलत है। तो एक तो आलस्य न करें, कर्तव्य कर्म करें, और एक कर्तव्य कर्मों में फल की इच्छा न रखें। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा के रूप में कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, उसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म अर्थात सेवा करने पर, अथवा भगवान के लिए कर्म अर्थात पूजा करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं। परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन, मैले अर्थात बंधन कारक हो जाते हैं। तो निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने अर्थात सेवा करने पर, या फिर भगवान के लिए कर्म भगवान को ही अर्पित कर दें, जिसको पूजा कहा है। यहाँ पूजा आरती लेकर वो वाली पूजा नहीं है, भगवान के लिए समर्पित करके कर्म करें तो भी, या फिर दूसरों के हित के लिए करें, अपने लिए कुछ नहीं करें, तो वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं। परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए कर्म मलिन, बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। करने वाला मैं हूं, इसका ना होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व अर्थात कर्तापन नहीं रहता। अपने लिए कुछ नहीं करना। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। गीता चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 33वां अध्याय 40वां श्लोक। उसमें लिखा है कि भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। काम वृत्ति, सारी कामनाओं का नाश हो जाता है। तो कहते हैं कि मनुष्यों से दिव्य देवता है, लेकिन देवताओं से भी दिव्य परमात्मा है। उनके जो कर्म है, उनका जो विग्रह है अर्थात शरीर है, वो सब अत्यंत दिव्य है। वो देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण है। देवताओं की दिव्यता तो मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित है। मनुष्यों की दिव्यता से तुलना कर सकते हैं देवताओं की दिव्यता की। मनुष्यों की दिव्यता से देवताओं की दिव्यता की तुलना कर सकते हैं, लेकिन भगवान की दिव्यता की तुलना तो मनुष्यों से तो छोड़िए, देवताओं की दिव्यता से भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अत्यंत विलक्षण है, उनसे अत्यंत अलौकिक है।
पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष भी है और असीम भी है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। देवताओं की दिव्यता की तो सीमा है और वो सापेक्ष है मनुष्यों के, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम है। जो जीवन मुक्त तत्वज्ञ भक्त प्रेमी महापुरुष हैं, उनकी भी क्रियाएं दिव्य होती हैं, पर वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है, जिसको पढ़ने सुनने से कामवृत्ति का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद 33वां अध्याय और 40वें श्लोक में दिया है। यह जगत भगवान का यदि अवतार है, आद्योवतारः पुरुषः परस्य, श्रीमद् भागवत महापुराण 2:6-41 में दिया है। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोगा शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव ने इस संसार को भगवत रूप से स्वीकार नहीं किया, बल्कि नाशवान जगत रूप से धारण कर रखा है। वे पदार्थ वस्तु व्यक्ति को भोग की दृष्टि से देखता है और नाशवान के रूप में ही धारण किया हुआ है, बल्कि है सारा संसार भगवत रूप। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। जो दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप है, जो व्यक्ति वस्तु पदार्थ दिख रहा है वो भगवान का ही स्वरूप है, और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। ऐसा मानने स्वीकार करने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला मानने से भोगा शक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगा शक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थीं, वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला के रूप में दिखने लगेंगी, और जहाँ पहले भोगा शक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाएगा। ये कब होगा? भोगा शक्ति, भोग जो भोगना चाहते हैं हम वस्तु व्यक्ति पदार्थ का संसार का, उसका नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी, वो साधारण जो क्रियाएं हैं, खाना पीना, ये भी साधारण सी क्रियाएं, ये भी अलौकिक हो जाएंगी। और जो वस्तु व्यक्ति दिखते हैं वो अगर उसमें हम परमात्मा माने कि जो सामने वाला परमात्मा ही है, अच्छा करे बुरा करे हमारे साथ, तो ये दो बातें हो जाएं, क्रियाएं अलौकिक हो जाएं और लौकिक ना रहें, अलौकिक हो जाएं, और वस्तु व्यक्ति पदार्थ में परमात्मा की धारणा हम कर लें। शुरू में तो धारणा ही करनी पड़ेगी, ऐसा भी कर लें तो जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी, खाना पीना सोना, छोटी छोटी क्रियाएं भी, वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला के रूप में, भगवत लीला के रूप से दिखने लगेगी। और यहाँ पहले भोगा शक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। और यहाँ पहले वस्तु को देखते, व्यक्ति को देखते भोगने की इच्छा होती थी, वहां फिर प्रेम हो जाएगा। ये अपने आप ही पैदा होगा। बस करना इतना ही है कि सब कुछ में भगवान को मानना है, दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है, जो हो रहा है वह भगवान की लीला है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। ऐसा मानते ही भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। स्टार लगा के दिया है नीचे, इसको बाद में पढ़ते हैं। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा? भगवान ने रामकृष्ण आदि रूप भी धारण किए हैं और मत्स्य, कच्छप, मछली और कछुए का रूप भी धारण किए हैं, आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे वाराह अवतार में भगवान ने सूअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। इसको स्टार लगा के नीचे दिया है। भगवान श्री कृष्ण उनतक ऋषि से कहते हैं, धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्वैशैश्च
रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। महाभारत अश्व पर्व में 54, 13, 14 में दिया है। अर्थात मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। यदा त्वहम देवयोनौ वर्तामि भृगुनंदन तदाहम देववत् सर्वमाचरामि न संशयः। यदा गंधर्वयोनौ वा वर्तामि भृगुनंदन तदा गंधर्ववत् सर्वमाचरामि न संशयः। नागयोनो यदा चैव तदा वर्तामि नागवत्। यक्ष राक्षस योन्यस्तु यथावद विचराम्यहम्। महाभारत अश्व पर्व 54, 17 और 19 में, 17 से लेकर 19 तक। भृगुनंदन, जब मैं देव योनियों में अवतार लेता हूँ तब देवताओं की भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के ही समान होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग योनि में जन्म लेता हूँ, जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागों की तरह बर्ताव करता हूँ। यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूँ। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।